जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल उपकार जीएस में। दोस्तों, बहुत बढ़िया सीरीज, बहुत बढ़िया अच्छे टॉपिक हम लोग लेके आ रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है गंगा नदी के जितने सारे सहायक नदी हैं, जो बाएं तरफ से मिलते हैं, जो दाएं तरफ से मिलते हैं। फिर उससे पहले हमने गंगा के संगम के बारे में पढ़ा है। आज यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक नदी है जिससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठता है, आता है, आपको मिलता ही होगा। तो यमुना नदी को हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में आके गंगा से मिलती है। यहाँ से इलाहाबाद, यहाँ आके गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी की जो सब प्रमुख सहायक नदी है, ये भी यमुनोत्री हिमालय से यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। कहाँ? यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से, और यहाँ इलाहाबाद में आके मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, दोस्तों देख सकते हैं मैप के साथ में। मैप का चीज़ जो बुरा नहीं मानिएगा, मेरा बहुत मैप और राइटिंग बहुत गंदा है, तो जो आया हमको समझ में मैंने लिखा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो ये देखिए यमुना नदी है, इसकी सहायक नदी बनास है, चंबल है, जिसकी पार्वती और काली सिंध सहायक है, सिंध नदी है, और बेतवा है जिसकी सहायक नदी धसान है, और केन नदी है। इन सभी नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा, कहीं मत जाइए भाई मेरे, एकदम बहुत मजा आए वाला बा। चलो देखते हैं। सबसे पहले चंबल नदी है, ये वही चंबल नदी, डाकू वाला जगह। लोग कहता है, बहुत सारा फिल्मों बना है, हमें तो नहीं माने छिए बाबू, हम की कहबै भाई, ये सब गलत बात है कि चंबल में डाकू रहे छे। नहीं, चंबल बहुत बड़ा नदी है, और यहाँ पे आसपास में बहुत सारे जगह है, घनघोर जंगल है। तो लोग इस नदी को, इस जंगल के बारे में बहुत सारे अफवाह भी लोग करते हैं। हाँ, ऐसा भी है। चलिए चंबल नदी के बारे में पढ़ते हैं। चंबल नदी प्राचीन काल में इसे चर्मनवाली कहते थे। प्राचीन काल में चंबल नदी को चर्मनवली कहते थे। क्या बोलते थे? चर्मनवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम में क्या था? चर्मनवती नाम से जाना जाता था। इसका उद्गम स्थल बिंद पर्वत, जो मध्य प्रदेश में बिंद पर्वत है, वहां से इसका उद्गम होता है, और संगम इटावा के पास यमुना नदी में यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ इटावा के पास में मिल जाता है। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदियाँ है, ये राजस्थान की भी सीमा से क्रॉस करता है, और उत्तर प्रदेश के इटावा में आके मिल जाता है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदी को भी देख सकते हैं। दाहिना साइड में आपको पार्वती और काली सिंध दिख रहा होगा, और बायां साइड में बनास नदी दिख रहा होगा। ये दोनों इसकी सहायक नदी है। देखिए ये जो क्षेत्र है, ये चंबल का कुछ पहाड़ी इलाका क्षेत्र है। ठीक है। और इसकी दाहिना साइड में क्या है? पार्वती, काली, और बायां साइड में धनास नदी है। ये इटावा के पास में आके मिल जाती है। सहायक नदी में काली सिंध है, पार्वती नदी है, बनास नदी है, शिप्रा नदी है। ठीक है। एक परवन नदी है, इसकी सहायक नदी परवर नदी है। चंबल की सहायक नदी परवन नदी इसकी सहायक नदी है, जो मालवा पठार से उत्पन्न होती है और कोटा में जाके मिल जाती है। किसकी? चंबल की। ठीक है। कुछ चंबल पर कुछ बने प्रमुख बांध को आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। यमुना नदी से सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये चंबल नदी से। और चंबल नदी का सबसे बड़ा अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्रमुख बांध है, इसको याद रखिएगा। 4 प्रमुख बांध है चंबल नदी पे। एक है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बना है। कौन है? गांधी सागर बांध, याद रखिएगा, ये चंबल नदी पे है। दूसरा है राणा प्रताप सागर, जो रावत भाटा राजस्थान में है। कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान में है राणा प्रताप सागर, जो चंबल नदी पे है। तीसरा है जवाहर सागर बांध, याद रखिएगा, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में है। और चौथा है कोटा बैराज, जो कोटा राजस्थान में है। तो ये 4 प्रमुख बांध है जो चंबल नदी पर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप लिख लीजिएगा, ये 4 नदी, कौन 4 बांध? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चंबल नदी पर। आगे आते हैं सिंध के पास में। तो सिंध नदी का उद्गम स्थल विदिशा जिला, MP, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश, MP, गजब है। जी हाँ, वही के विदिशा जिला से सिंध नदी का उत्पन्न होता है, और उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में यमुना से मिल जाता है। यह जालौन डिस्ट्रिक्ट है।
जालौन डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, किसमें? यमुना नदी में। अब आते हैं बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी भोपाल से उत्पन्न होता है और हमीरपुर के पास, यहाँ देखिए हमीरपुर है, ये देखिए हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है धसान नदी। धसान नदी की, बेतवा नदी की सहायक नदी है जो दहिना साइड में आके मिलता है धसान नदी। तो धसान नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से चलता है और रायसेन जिला के बेगमगंज तहसील से ये निकलता है। कहाँ से निकलता है? बेगमगंज के तहसील से निकलता है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से निकलता है बेगमगंज तहसील होते हुए और कहाँ? बेतवा में मिल जाता है। कौन? धसान नदी। और धसान नदी का पुराना नाम दसरना नदी भी कहा जाता है। पुराणों में चाहे प्राचीन काल में इसका वर्णन दसरना नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? धसान नदी को। क्या नाम जाना जाता है? दसरना नदी। याद रखिएगा, दसरना नदी धसान नदी को ही कहा जाता था। अब आगे आते हैं केन नदी। केन नदी के बारे में, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के गांव में अहिर गांव से निकलता है और उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव में यमुना नदी मिल जाता है। ये चिल्ला गांव है उत्तर प्रदेश, यहाँ मिल जाता है। कहाँ? यमुना नदी में। मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकलता है और उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव में यमुना नदी से मिल जाता है। इसकी कुछ सहायक नदी है, आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। बेवास, उर्मिल, मिहिरासन, कुटनी, काली, गिरना, पाटन, बन्ने, कोपरा। इसकी कुछ सहायक नदी है, दोबारा दोहराता हूं, लिख लीजिएगा। बेवास, उर्मिल, मिहिरासन, कुटनी, काली, गिरना, पाटन, बन्ने और कोपरा, ये इसकी सहायक नदी है। किसकी? केन की। आगे कुछ नदी है, जैसे हिंडन नदी है, ये भी यमुना में मिलता है। ये ऊपरी शिवालिक से निकलती है और यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये वर्षा पर आधारित नदी है। यमुना की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी तरह से वर्षा पर आधारित नदी है। कौन? हिंडन नदी। अगला आते हैं गिरी नदी। गिरी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलता है और ये भी यमुना के पास में आके मोकमपुर के नीचे ऊपरी धारा में यमुना से मिल जाता है। कहाँ? मोकमपुर के नीचे पांटोवा के ऊपरी धारा में यमुना से मिल जाता है। कौन? गिरी नदी। और हिंडन नदी शिवालिक के निचली हिमालय से निकलते हुए यमुना में मिलती है। तो ये यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं और ये यमुना का नदी तंत्र है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज बहुत बढ़िया टॉपिक चले हैं। पूरा एग्जाम होने वक्त तक हम 100 टॉपिक को कोशिश करेंगे कम से कम 100 टॉपिक पढ़ाने का, और उस 100 टॉपिक में अगर क्वेश्चन नहीं आया तो इसी यूट्यूब पे आके हमको 10 कमेंट बोलिएगा। राजी रहेंगे, हंसी खुशी आपका स्वागत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।